पहले पालम, फिर विवेक विहार और अब मालवीय नगर। दिल्ली में जब भी कोई बड़ी आगजनी की घटना होती है जिसमें बहुत सारे लोग हताहत होते हैं, मौतें होती हैं, तो नज़दीक से कवर करने की वजह से मुझे सब्जी मंडी का हादसा याद आ जाता है। वह हादसा जो आज से करीब 7 साल पहले 2019 को हुआ था। 8 दिसंबर की सर्द सुबह जब पूरी दिल्ली अपने गर्म बिस्तर में सो रही थी, उसी वक्त पुरानी दिल्ली की गलियों में आग दस्तक दे चुकी थी। उस इमारत के लोग भी जो थे वहाँ पे रह रहे थे, वो भी पूरी दिल्ली की तरह सो ही रहे थे। उनको यह पता भी नहीं था कि चंद पलों के भीतर उनकी ज़िंदगी खाक होने वाली है, वह राख बनने वाले हैं। 43 मौतें, यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह 43 परिवारों की दुनिया है जो उस सुबह उजड़ गई थी। सुबह करीब 5 बजे आग लगी थी। पुलिस की जांच बताती है कि कमरों में धुआं धीरे धीरे भर रहा था। जब तक वो लोग जगते और उनको ये पता लगता कि बाहर का रास्ता कहाँ से है, तब तक आग फैल चुकी थी। लोगों ने अपने से दूर बैठे अपनों को फ़ोन मिलाया, मदद की गुहार की, अपने पीछे छूट रहे परिवार की परवरिश की, गुजारिश की और रोते बिलखते अपना फ़ोन काटा। लेकिन जब तक मदद मिलती तब तक उन्होंने अंतिम सांसें ले ली थी। वह इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। ठीक उसी तरह जैसे बीते बुधवार को मालवीय नगर में हुआ, रोते बिलखते बहुत से लोगों ने, 21 लोगों ने वहाँ पे उस अग्निकांड में अपना दम तोड़ दिया। 7 साल पहले जो लोग मरे थे, जिनकी मौतें हुई थी, उनमें से ज़्यादातर प्रवासी थे और वो अपने परिवार को पालने के लिए दिल्ली आए थे। उनको नौकरी करनी थी, जो कुछ भी कमाई होती उसको घर पहुंचा के अपने परिवार की परवरिश करनी थी। और जिन लोगों ने मालवीय नगर में अंतिम सांसें ली, वह भी अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनों को बचाने के लिए, इलाज करवाने के लिए दिल्ली में आए थे। लेकिन दिल्ली ने इन सबको और कुछ नहीं, एक ताबूत भर दिया। कहानी सिर्फ आग की नहीं है, कहानी उस सिस्टम की है जो हादसे के बाद जगता है। सब्जी मंडी में आग लगने के बाद भी सिस्टम जगा। ये पता किया कि पूरा वाक़या किस तरह से हुआ है, तो वहाँ पे अवैध निर्माण मिला। इजाज़त इसे किसने दी थी? निरीक्षण किसने किया था? मानकों का पालन नहीं हो रहा था, उसका जिम्मेदार कौन था? इस सब से जुड़े हुए सवाल हवा में तैरे। कुछ गिरफ्तारियां हुई, जांच बैठी, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ यह सिस्टम एक बार फिर सो गया। आज जो कि मौजूदा वक्त में जो आरोपी थे उसके, वह इस समय जमानत पे बाहर हैं। अगर सब्जी मंडी या मालवीय नगर का हादसा जो है पहला होता, तो शायद इसे बदकिस्मती कहा जा सकता था। लेकिन दिल्ली बार बार जली है। उपहार सिनेमा अग्निकांड 1997, 59 लोगों की मौत। यह लोग फिल्म देखने गए थे लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। सवाल तब भी सुरक्षा का था। मुंडका अग्निकांड 2022, एक इमारत में आग, 27 मौतें। फिर वही कहानी, अवैध निर्माण, सुरक्षा नियमों की अनदेखी और मौत। दिल्ली में आग की खबरें अब असामान्य नहीं रही हैं। हर साल सैकड़ों आग की घटनाएं होती हैं। इसी साल पहले 5 महीनों में गुजरे बुधवार तक, जब ये मालवीय नगर हादसा हुआ, तब तक यह संख्या 65 तक पहुंच गई है। मालवीय नगर, विवेक विहार, पालम, मुंडका, उपहार, सब्जी मंडी जैसे जो बड़े हादसे हैं वो सुर्खियां बन गए, बाकी चुपचाप दफन हो गए। फ़र्ज कीजिए कि दूर दराज के किसी गांव में बैठी माँ, जिसको उसका बेटा दिल्ली में जो कमा रहा था, सब्जी मंडी हादसे का शिकार हुआ, वह हर महीने पैसे भेजता था। पूरा गुजारा, पूरा महीना उसी से चलता था, उस पूरे परिवार का, जिसका कि उसकी माँ इंतज़ार कर रही हो। उस दिन भी फ़ोन गया उसके पास, लेकिन बेटे का नहीं था, पुलिस का था, जिसने इस दर्दनाक हादसे और उसके साथ साथ उसके बेटे की मौत की खबर सुनाई। क्या गुजरी होगी उस माँ पे जब उसने सुना होगा कि उसका जो इकलौता सहारा था, परवरिश का सहारा था, वही इस दुनिया को छोड़ के चला गया। अभी भी वह उसकी तस्वीरों से शायद बात कर रही होगी। यह सब्जी मंडी में हुआ, एक परिवार के साथ नहीं, 40 से ज़्यादा परिवारों के साथ। और इसी तरह से मालवीय नगर के हादसे में भी जो लोग अपनों का घर बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि उनके अपने जो है इलाज करवा के यहाँ से हॉस्पिटल से वापस घर लौटेंगे, वह सिर्फ भारत के ही नहीं थे, वह विदेश के भी थे। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक फ़ोन गाल गई और सिर्फ ये सूचना भर मिली कि उनका अपना इस दुनिया को छोड़ के चला गया है।
इन अग्निकांडों में मौत का आंकड़ा तो मिल जाएगा, लेकिन उन माताओं, पिताओं, पत्नियों और बच्चों का दर्द नहीं मिलेगा जो आज भी अपनों को तस्वीर में देख के निहारते हैं, उनसे बात करते हैं। जैसा बुधवार को हुआ, हर हादसे के बाद कहा जाता है कि जांच होगी, सख्त कार्रवाई होगी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, अवैध जितने निर्माण हैं वो ख़त्म होंगे, पूरी तरह से दिल्ली की फायर ऑडिट होगी। लेकिन सवाल यही है कि हादसे होते क्यों हैं? आग हर बार बदकिस्मती से नहीं लगती है, कई बार भ्रष्टाचार, लापरवाही और चुप्पी इसको मिल के ज़मीन तैयार करते हैं इसकी आग लगने की घटनाओं को। और आग लगने पे सिर्फ इमारतें ही नहीं जलती, बहुत सारी जानें भी जिंदा जल जाती हैं। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।